ऑलरेडी 90 प्लस गाइड्स की जो वीडियोस हैं वो अपलोड करवा चुकी हूँ यूट्यूब पे और हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विच इज़ www.ilmkidunia.com। आप लोग तमाम तर चीज़ें जानते हैं, स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि ह्यूमन बॉडी भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस से बनी होती है। हमारी बॉडी में भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तो चाहे वो बायोलॉजिकल कोई रिएक्शन हो या फिजिकल अपीयरेंस में हो या मशीनरीज में कोई केमिकल रिएक्शन हो, तो केमिकल्स प्लेज अ वाइटल रोल। पहले आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट्स एक बड़े लेवल पे भी हैं, कुछ छोटे लेवल पे भी हैं। इट्स अप टू यू एंड योर स्किल्स। और ऑब्वियसली dear students, I hope you're all fine and doing great in your life. So today we are going to discuss all about BS Chemical Engineering. बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि आप सिर्फ मेडिकल से रेलिवेंट ही डिग्रीज़ की वीडियोस बनाती हैं, तो ये गलत बात है। मैं ऑलरेडी 90 प्लस गाइड्स की जो वीडियोस हैं वो अपलोड करवा चुकी हूँ यूट्यूब पे और हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विच इज़ www.ilmkidunia.com। आप लोग वहाँ जाके भी देख सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी वीडियोज़ में जाके जो है फर्दर थोड़ा स्क्रॉल करके मेरी तमाम तर गाइड्स की वीडियोस जो है वो देख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो आज मैं बताऊंगी आप लोगों को केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में। इंजीनियरिंग जो हमें पता है कि बहुत ही मल्टीपल डिवाइडेड एक फील्ड है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। तो ये बहुत ही मल्टीपल डिवाइडेड एक स्कोप कह लें, एक डिग्री कह लें, एक जॉनरा कह लें, ठीक है। ये बहुत ही मल्टीपल डिवाइडेड है और आज मैं उसी की एक ब्रांच के बारे में डिस्कस करूंगी जिसका नाम है केमिकल इंजीनियरिंग। तो मेक श्योर आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, स्किप मत करिएगा। तो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि केमिकल इंजीनियरिंग है क्या और इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें स्टडी करते हैं। तो केमिकल इंजीनियरिंग इज़ अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल एंड इट्स रिएक्शन। केमिकल इंजीनियरिंग ऑब्वियसली नाम से ही हमें आइडिया हो गया है कि इसके अंदर हम केमिकल से रिलेवेंट तमाम तर चीज़ें जानते हैं, स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि ह्यूमन बॉडी भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस से बनी होती है। हमारी बॉडी में भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तो चाहे वो बायोलॉजिकल कोई रिएक्शन हो या फिजिकल अपीयरेंस में हो या मशीनरीज में कोई केमिकल रिएक्शंस हो, तो केमिकल्स प्लेज अ वाइटल रोल इन अवर लाइफ्स। तो इसके अंदर भी बेसिकली हम लोग केमिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं, चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं, उसको डिज़ाइन कैसे करते हैं और उसको कैसे रिएक्ट करती है केमिकल्स के थ्रू, तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्टिविटी की तरफ जाता है। ये तमाम तर चीज़ें जो है हम इस डिग्री के अंदर स्टडी करते हैं। तो जो भी इंजीनियर्स हैं जो कि केमिकल इंजीनियरिंग स्टडी कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं या बीएस कर रहे हैं, तो उनको आइडिया होगा कि ये डिग्री थोड़ी सी टफ़ है, इसके सब्जेक्ट्स थोड़े से कह सकते हैं डिफ़िकल्ट हैं, तो इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है और बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट होता है कि इसमें स्कोप नहीं है, जो कि सरासर गलत बात है। इंजीनियरिंग और मेडिकल की जितनी भी डिग्रीज़ हैं उनका अच्छा स्कोप है। आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बाहर चले जाते हैं, तो जहाँ पे अच्छा उनको स्कोप मिलता है और अगर वो पाकिस्तान में भी रहते हैं तो हर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स में उनकी अलग अलग पोजीशंस होती हैं। अब पोजीशंस की बात कर रही हूँ मैं आप लोगों से, तो मैं ऑब्वियसली आप लोगों को साथ शेयर करती हूँ कि इसकी जॉब्स और करियर्स क्या है, इसका फ्यूचर क्या है। तो लिस्ट में आप लोग देख सकते हैं, आप लोग बहुत सारी मल्टीपल फील्ड्स को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री इन बीएस केमिकल इंजीनियरिंग। तो आप लोगों ने परेशान बिल्कुल नहीं होना, आप लोग इन डिपार्टमेंट्स में भी एडजस्ट कर सकते हैं अगर आप लोगों ने केमिकल इंजीनियरिंग की है। जैसे कि सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट्स एक बड़े लेवल पे भी हैं, कुछ छोटे लेवल पे भी हैं। इट्स अप टू यू एंड योर स्किल्स और ऑब्वियसली आपके मार्क्स पे डिपेंड करता है कि आप लोग किस फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हैं। उसके अलावा आप लोग पेट्रोकेमिकल डिपार्टमेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं, सेफ इंडस्ट्रीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, बिजनेस सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोग केमिकल इंजीनियर तो बन ही सकते हैं, उसके साथ साथ आप केमिकल प्रोसेस इंजीनियर भी बन सकते हैं। उसके साथ साथ आप लोग जो है सेफ इंजीनियर्स बन सकते हैं, प्रोडक्ट डिज़ाइनर बन सकते हैं, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर डिपार्टमेंट्स और इंडस्ट्रीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप लोगों के पास अच्छी ऑप्शंस होती हैं।
केमिकल इंजीनियरिंग में आप लोग फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट्स में इस तरह से काम कर सकते हैं कि आप लोगों को आइडिया हो जाता है कि आप लोग उसके अंदर केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट स्टडी करते हैं तो आप लोगों को आइडिया हो जाता है फर्दर कि मेडिकेशन में कौन कौन से केमिकल्स यूज़ हो सकते हैं या प्रोडक्ट में कौन कौन से केमिकल्स यूज़ हो सकते हैं। तो आप लोग इस चीज़ से वाकिफ़ हो जाते हैं। और पेट्रोकेमिकल जो है वो सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि डिमांड में आप एक इंडस्ट्री है, अगर आप लोगों को वहाँ जॉब मिलती है तो आप लोगों का फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। तो ये तो हो गई जॉब्स की बात। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि पाकिस्तान भर में कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इस डिग्री को करवाती हैं। तो आप लोग पंजाब भर से देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज है, कॉमसैट्स है, यूईटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो कि बहुत फेमस है, उसका इस्लामाबाद कैंपस, टेक्सिला कैंपस, लाहौर कैंपस, पेशावर कैंपस भी है। सिंध में भी मेहरान यूनिवर्सिटी है जो कि इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए फ़ेमस है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ कराची है और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये चंद यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका मैं नाम ले रही हूँ। KPK में भी देखें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पेशावर कैंपस में भी ये करवाया जा रहा है। कोयटा में भी एक आधी अच्छी यूनिवर्सिटी है। आप लोग अपने एरिया के अकॉर्डिंग जो है वहाँ एडमिशन ले सकते हैं और इस डिग्री को आगे परफॉर्म कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ इस डिग्री की ड्यूरेशन क्या है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियसली मैं बीएस केमिकल इंजीनियरिंग की बात कर रही हूँ तो वो 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है जिसके टोटल 8 सेमेस्टर होंगे और ईच सेमेस्टर जो होगा आप लोगों का 6 मंथ्स का होगा। वैसे तो बीएससी होता है, बीएससी केमिकल इंजीनियरिंग होता है जो कि 5 ईयर का होता है, मगर अभी मैं बात कर रही हूँ बीएस केमिकल इंजीनियरिंग की। तो जब बीएस का वर्ड आता है तो वो 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम होता है। एलिजिबिलिटी पे आए तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों ने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की हो। प्री इंजीनियरिंग नहीं करेंगे तो आप लोग एलिजिबल नहीं होंगे। पीछे मुझे नीचे कोई ना पूछे एफए कर सकते हैं, एफए के बाद कर सकते हैं, यूँ कर सकते हैं, नहीं, प्री इंजीनियरिंग इज़ मस्ट इसलिए भी कि आप लोगों ने केमिस्ट्री, फिज़िक्स और मैथ्स का सब्जेक्ट पढ़ा हो। ठीक है, उसके बाद आगे फर्दर जंप इन करें तो हम लोग जानना चाहेंगे कि फ़ीस क्या है। ऑब्वियसली फ़ीसेस जो है अफोर्डेबल होंगी तो ही हम लोग एडमिशन ले सकेंगे। तो अगर आप लोग किसी गवर्नमेंट या पब्लिक यूनिवर्सिटी से इस डिग्री को करते हैं जैसे यूईटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है, तो वो आप लोगों को इतना कॉस्ट नहीं करेंगी। वो आप लोगों को 25,000 से 45,000 पर सेमेस्टर कॉस्ट करेंगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग प्राइवेट से करते हैं जैसे लम्स है और यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी है और इस तरह की और हैं, तो वो आपको ऑब्वियसली एक्सपेंसिव पड़ेंगे। वो आप लोगों को पर सेमेस्टर 90,000 से 1 लाख प्लस कॉस्ट करेंगी, मतलब एक सेमेस्टर के अकॉर्डिंग, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट आई गेस, महंगी है वो। तो आप लोग कोशिश यही करिएगा कि आप लोग किसी गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर में जो है मेरिट लें और उसके अकॉर्डिंग जो है आगे एडमिशन लें। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इस डिग्री का मेरिट क्या है। इंजीनियरिंग की डिग्री है तो मेरिट उसके अकॉर्डिंगली ही एक्सपेक्ट किया जाएगा। मेरिट जो है मेडिकल के बाद जो हाई होता है वो इंजीनियरिंग की डिग्रीज़ का ही होता है। तो आप लोग, अगर मैं आप लोगों को मेरिट की बात करूँ तो गवर्नमेंट और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में इसका मेरिट जो है वो 75 to 85% है। ठीक है, 75 to 85% है। एग्रीगेट फार्मूला के थ्रू आप लोगों ने जो है अपना मेरिट कैलकुलेट करना है। जैसे कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मैट्रिक के 10% या 20% काउंट करती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ नहीं करती। इसके लिए ज़रूरी है आप लोगों ने एंट्री टेस्ट देना है। ई कैट बीएससी के लिए तो मस्ट होता है, रिक्वायर्ड होता है। बैचलर्स के लिए भी एक एंट्री टेस्ट होता है, आई थिंक वो भी ई कैट का ही होता है, तो वो आप लोगों ने देना है। उसके अंदर आप लोगों ने 50% प्लस मार्क्स लेने हैं तो ही आप लोग एलिजिबल हो सकते हैं। इसी तरह फिर आप अपने टेस्ट के और अपने इंटरमीडिएट के मार्क्स और मैट्रिक के अगर कुछ यूनिवर्सिटीज़ रिक्वायर करती हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आप लोगों ने अपना एग्रीगेट फार्मूला बनाना है। आगे अगर हम स्टेप करें तो हम लोग जानना चाहेंगे कि प्राइवेट का क्या मेरिट है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का मेरिट इतना नहीं होता, उसमें आप लोगों को 50 to 60% मेरिट जो है वो ही रिक्वायर्ड होता है, तो उतना आपने लेना होता है। और उनका भी अपना एंट्री टेस्ट होता है, जैसे लम्स है प्राइवेट में आती है उसका टेस्ट होता है। इसके अलावा और भी अच्छी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर्स में आती है तो उनका मेरिट होता है। तो ये तो हो गई मेरिट की बात। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे इंटरेस्ट डेवलप होता है स्टूडेंट्स का, कि मेजर सब्जेक्ट्स क्या हैं इस डिग्री के। मेजर सब्जेक्ट्स का नहीं पता होगा तो हमें आइडिया ही नहीं होगा कि हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके अंदर और हमारा इंटरेस्ट जो है वही ड्रॉप हो जाएगा।
तो जैसे कि मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि एफएससी प्री इंजीनियरिंग करके ही आप लोग एलिजिबल होंगे, और अगर आप लोगों ने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की है तो ही आप लोग इस डिग्री को परस्यू कर सकते हैं। तो केमिकल इंजीनियरिंग के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं मेंशन कर रही हूँ, तो वो हम लोग ऑलरेडी एफएससी प्री इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर जो है वो पढ़ चुके हैं। हम लोग ऑब्वियसली प्रॉपर सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ते इसके अंदर, हम लोग टॉपिक्स और चैप्टर्स की सूरत में इसको पढ़ते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि बैचलर्स की डिग्री करने के लिए हम लोग उसके पूरे सब्जेक्ट्स जो हैं उन टॉपिक्स के ऊपर वो हम लोग स्टडी करेंगे। तो इसके अंदर आप लोग थर्मोडायनामिक्स का एक सब्जेक्ट है वो स्टडी करेंगे, उसके बाद केमिकल टेक्नोलॉजी है, पॉलीमर साइंसेस है, इंट्रोडक्शन टू पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है, हीट मास एंड मोमेंटम है। इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं हम लोग इसके अंदर स्टडी करेंगे, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये चंद सब्जेक्ट्स हैं, इसके अलावा हर सेमेस्टर के अपने अपने सब्जेक्ट्स हैं। ये मिक्स्ड सब्जेक्ट्स हैं जो आप लोग हर सेमेस्टर में पढ़ेंगे। तो ये तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए मेजर्स की लिस्ट। मैंने आप लोगों को बताया कि इसका स्कोप क्या है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके मेजर सब्जेक्ट्स क्या है, मेरिट क्या है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव साबित हुई हो। मैं डिस्क्रिप्शन में जो है इसकी गाइड का रिटन लिंक भी मेंशन कर दूंगी ताकि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। मैं दोबारा आऊँगी एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ, एक और इम्पॉर्टेंट गाइड के साथ। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।